महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट की एंट्री के बाद यदि कोई कमजोर हुआ है तो वो सीएम शिंदे और उनका गुट है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पिछले हफ्ते से चल रही कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों को विभागों के आवंटन की दिक्कत को आखिरकार सुलझा लिया गया है। खबर यह भी है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। अब ये वित्त मंत्रालय अजीत पवार को मिलना एक तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी हार होगी। इसके अलावा उनके समर्थक मंत्रियों को ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभाग मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के लिए झटके की तरह होगा, जो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का लगातार विरोध करते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शिवसेना से बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अजीत पवार वाले वित्त मंत्रालय को भी वजह बताया था। शिंदे गुट का कहना था कि अजीत पवार एनसीपी विधायकों के इलाकों के लिए फंड ही नहीं देते हैं। अब अजीत पवार की एंट्री के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। बुधवार को ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में एनसीपी से आए नेताओं को विभागों के बंटवारे पर मुहर लग गई है या इस पर लग गई होगी मुहर, जिसके बारे में जल्दी घोषणा हो सकती है। हालांकि इस बीच ये चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को और इंतजार करना होगा, जो मंत्री पद का दावा ठोक रहे थे। शिंदे से ज्यादा सरकार पर फडणवीस की छाप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को, सुपर सीएम कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस को। एकनाथ शिंदे ने बीते साल जून में ही उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और 40 विधायकों को लेकर भाजपा संघ सरकार बना ली थी। तब वो सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सरकार में एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की छाप है। अजीत पवार का विरोध एकनाथ शिंदे गुट पहले भी करता रहा है। इस टकराव की शुरुआत महाविकास आघाड़ी सरकार में ही हो गई थी। उस समय अजीत पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। तब एकनाथ शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया था कि अजीत पवार ने जानबूझकर उनके विधायकों को फंड नहीं दिए। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा था कि वो सिर्फ इसलिए शिवसेना नहीं छोड़ रहे हैं कि उन्हें फंड नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें एनसीपी के साथ सत्ता में रहना ही नहीं है। शिंदे गुट को इस बात का भी डर है कि अजीत पवार को वित्त मंत्री का पद देने से कहीं दोबारा उन्हें फंड मिलने में दिक्कत ना आए, हालात वही ना बन जाए। महाराष्ट्र सरकार में फिलहाल 29 मंत्री हैं, जिसमें से 10 मंत्री बीजेपी और 10 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं, जबकि 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। फिलहाल 14 विधायकों को अभी भी मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि ताज़ा जानकारी के अनुसार अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी के 6 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि 2 सीटें खाली रखी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि यदि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल रहा है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये एकनाथ शिंदे और उनके गुट की एक बहुत बड़ी हार होगी। अभी तक आप देखिए कि कितने दिन बीत चुके हैं शपथ लिए हुए, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं दिया गया किसी मंत्री को। यहाँ पर बाकी मंत्रियों का तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अजीत पवार को ही कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला तो निश्चित तौर पर इससे ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग्स का दौर चल रहा था, इसमें एकनाथ शिंदे अपना कंसर्न रख रहे हैं कि उनके विधायक जो हैं, उनके साथ में जितने भी विधायक और मंत्री आए हैं, वो इस बात का विरोध करते रहे हैं। ये बात और एकनाथ शिंदे खुद भी करते रहे, बात सिर्फ उनके विधायकों की नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये 3 लोग जो हैं ये सत्ता का चेहरा हैं। इनमें एक एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, तो अजीत पवार भी आ गए हैं। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पहले भी उद्धव सरकार में साथ में रह चुके हैं, लेकिन उस दौरान अजीत पवार से काफ़ी नाराज़गियाँ थी और ये नाराज़गियाँ तब सामने आई थी जब फूट हो गई थी, बगावत हो गई थी। अब बगावत के बाद में एक बार फिर अजीत पवार का सत्ता में शामिल हो जाना और एनसीपी की भी लगभग वही स्थिति बनना, वही कहानी सामने आना, इसने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में उनके गुट में इसको लेकर विरोध के सुर और तीखे हो सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एनसीपी के साथ जब सत्ता में नहीं रहने की बात कहते हुए आप एनडीए के साथ में आते हैं और फिर अजीत पवार भी साथ में आ जाते हैं और बिल्कुल वही पोर्टफोलियो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय अगर उनको मिल जाता है, जिसकी बहुत संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर वही स्थितियां बन जाएंगी। उस समय भी शिवसेना के विधायक यही बात और यही दावा करते रहे कि हमें फंड नहीं दिए जाते हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, ज़्यादातर ताकत जो है वो अजीत पवार के गुट के पास में है। अब लगभग वही स्थितियाँ एक बार फिर बनती दिखाई दे रही हैं। हालांकि सरकार को चलाए रखने के लिए एनसीपी का साथ क्यों ज़रूरी है, इस पर हमने कई डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखी है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। इस पर उद्धव ठाकरे नज़र बनाए हुए हैं और बार बार ये जो मंत्री बनने के लिए सुरमुखर हो रहे थे शिंदे गुट की तरफ से, वो कभी भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। जो टूट कर आए हैं उद्धव ठाकरे से, वो एक बार फिर टूट कर जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लिहाजा सरकार को मजबूत
बनाए रखने के लिए और इन विरोध के सुरों को कुछ कमजोर करने के लिए ये दांव चला गया कि अजीत पवार को साथ में ले लिया गया। अजीत पवार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब शिंदे बगावत कर रहे थे या ये सरकार बनाने की सुगबुगाहट थी, उस समय हम चाहते थे कि हम सरकार में चले जाएं, हम पहले से चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ में चले जाएं। गए भी हैं अजीत पवार पहले से। तो ये समीकरण जो है कोई बहुत गड़बड़ समीकरण नहीं दिखाई पड़ता और ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। लेकिन अब जब एक बार फिर अजीत पवार की एंट्री हो गई, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद वित्त मंत्री भी बन सकते हैं, इसके बहुत चांसेस हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बात हो गई हो, क्योंकि सहकारिता और वित्त ऐसे दो मंत्रालय हैं जिनको लेकर शायद पहले ही अजीत पवार अपनी बात रख चुके होंगे। लेकिन जो विरोध के सुर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से देखने को मिल रहे थे, उसकी वजह से यह लंबा खिंचता गया मामला। निश्चित तौर पर आने वाला समय थोड़ा कठिन होने वाला है। आने वाले समय में शिंदे अपने गुट को कैसे साधे रखते हैं, कोई विरोध के सुर तो नहीं आएंगे, ये भी उनकी चिंता का विषय होगा। खुद एकनाथ शिंदे का रुख क्या होगा? दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की परेशानी बढ़ना या उनके लिए एक हार जैसी स्थिति फिलहाल अपनी ही सरकार में दिखना, ये कहना बहुत लाजमी होगा। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात भी सही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, सरकार चला रहे हैं, जैसे भी जोड़ तोड़ से सारा काम चल रहा है महाराष्ट्र में, उससे बहुत स्पष्ट है कि सत्ता को बचाए रखना, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखना, ये अभी उनकी प्राथमिकता दिखाई पड़ती है। और इसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस अगर उनको करने पड़ रहे हैं तो वो इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, जिनमें से एक तो यही दिखाई देता है कि अजीत पवार को उनकी पसंद का मंत्रालय दिया जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।